आज वचनामृत विलेज में एक रहस्यमयी यात्रा शुरू हो रही है। आरव अपने दादाजी रामनाथ जी के साथ इस गांव की पवित्र गलियों और स्थलों को निहार रहा है। यहाँ हर एक कोना, हर एक वृक्ष, हर एक धरोहर वचनामृत की कथा को जीवित करता है। दादाजी, वो दूर एक बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है। ये कौन सा मंदिर है? बेटा, ये है वेंकटाद्री का प्रसिद्ध मंदिर। और वहाँ पीछे जो दूसरा मंदिर दिखाई देता है, वो कौन सा है? वो है रामेश्वर का मंदिर। दोनों के बीच से ही ये गांव फैला हुआ है। दादाजी, ये इतने सारे केले के पेड़ यहाँ क्यों हैं? बेटा, यहाँ एक छोटा सा केले का वन भी है। चलो भीतर चलते हैं। अरे दादाजी, उस बड़े पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हैं। ये कौन है? बेटा, ये वही सेवक राम नामक साधु हैं, जिनका उल्लेख श्री जी महाराज ने वचनामृत में किया है। ये पुराणों के ज्ञानी तो थे, लेकिन रोगी और दुखी हो गए। देखो, उनके पास हजारों सोने की मोहरें हैं, फिर भी चेहरा कितना उदास है, क्योंकि उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। दादाजी, फिर तो चलो हम उनकी सेवा करें। ठहर बेटा, पहले मैं तुझे एक बात समझाता हूँ। चल मेरे साथ जंगल की ओर। वाह, यहाँ तो एक केले के पत्तों की पथारी बनी है और पास में चूल्हा भी जल रहा है। दादाजी, ये सब क्या है? बेटा, यही वह स्थान है जहाँ नीलकंठ वर्णी स्वयं इस रोगी साधु की सेवा करने आए थे। उन्होंने अपने हाथों से ये केले की पथारी बनाई, ये चूल्हा जलाया और दिन रात उसकी देखभाल की। दादाजी देखो, वहाँ तो एक पुरानी दुकान भी है, उसमें घी, गुड़ और चावल सब दिख रहा है। हाँ बेटा, नीलकंठ वर्णी गांव से भिक्षा मांगकर ये सब वस्तुएं लाते थे। साधु अपनी मोहरों से ये वस्तुएं मंगवाता और नीलकंठ उसे पकाकर खिलाते। पर आश्चर्य ये है कि उस साधु ने कभी नीलकंठ से ये नहीं कहा कि तुम भी हमारे साथ बैठकर भोजन करो। दादाजी, क्या ऐसा भी हो सकता है? कितना अन्याय है। हाँ बेटा, और आगे देख। दादाजी, ये रास्ते पर पड़ी भारी सी गांठ किसकी है? यही उस साधु का सामान है, मन भर का बोझ। सोचो बेटा, इतना छोटा नीलकंठ वर्णी ये भारी बोझ उठाते और साधु खाली हाथ चलता। नीलकंठ की तो प्रकृति ऐसी थी कि वे रुमाल भी नहीं उठाते थे, पर दया में पड़कर साधु का बोझ उठाया। दादाजी, तो फिर उन्होंने अंत में क्या किया? बेटा, श्री जी महाराज ने स्वयं कहा, जो कृतज्ञता न पहचाने उसे कृतज्ञ मानो और उसका त्याग कर दो। यही शिक्षा है। अब समझा दादाजी, सोना धन होने से कुछ नहीं होता, सेवा और कृतज्ञता ही सच्चा धन है। बिल्कुल बेटा, यही वचनामृत का संदेश है।